मुझे भी बुलाया उन्होंने और उन्होंने मुझसे ये गारंटी मांगी कि जी आप जो है बयानबाजियाँ नहीं करेंगे। तो इस पे फिर मैंने कहा कि अगर आइंदा मेरे ख़िलाफ़ किसी ने बयान दिया तो मैं आपके नोटिस में दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि किसी को ये हक दे दे कि वो मेरे ख़िलाफ़ बोलता जाए। बहरहाल उन सब का ये जोर था कि मैं बयानबाजी से परहेज़ करूँ। बहरहाल उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया हर तरह से। मेरा ख्याल है इन्होंने मेरे साथ स्टैंड दिया, मैं इन सब का मशहूर हूँ। सर केपी गवर्नमेंट ऑपरेशंस की मुखालफत कर रही है। इसका मतलब हम समझे आप यू आर द पार्ट ऑफ पीटीआई राइट नाउ ऑफिशियली। नहीं, ये तो इनकी सिफारिशात है ना। अब हो सकता है कि बहुत से लोग इसका बुरा भी मना लें और डिपेंड करता है आगे खान तक ये बात कैसे पहुंची है। लेकिन मेरा स्टैंड वही है कि मैं खान मेरा लीडर है, बाकी लोग परहेज़ करें मेरे ख़िलाफ़ बयान देने से। ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ गलत बात करेगा तो जवाब मैं दूँगा, अलबत्ता लिहाज करूँगा इस दफ़ा जवाब देने से पहले इनके नोटिस में दूँगा। अगर वापस लिया, नहीं वापस लिया तो हम वैसे ही मौसम लिहाज करना चाहेंगे। आपकी वैसे ख्वाहिश क्या है? रेजोल्यूशन तो पास खान के का एहतराम करेंगे, खान जो के साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है। लेकिन मैं समझता था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और आज इसका आयादा किया गया, ये माना गया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इसीलिए इसकी पार्लिमानी कमेटी ने, बावजूद इनको पता है कि बहुत से ताकतवर लोग मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने हौसले का मुजाहरा किया है, हिम्मत का मुजाहरा किया है, हक के साथ डटे अच्छा, हैं। कल आप समझते हैं कि 5 अगस्त को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए यहाँ से रवाना हो गए, गेट के पास पहुँच गए, पुलिस ने रोका, मामले की मुज़ाहमत नहीं की गई, बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही थी पुलिस ऑफिसर को कि प्लीज़ हम वहाँ तक जाएंगे, पार्लियामेंट के दूसरे गेट तक जाएंगे। पुलिस ज़्यादा थी तो मार खाते, मुज़ाहमत करते तो मार खाते। मुझामत नजर नहीं आई तहरीक इंसाफ। बहरहाल तादाद ज़्यादा इनको अपने पास रखनी चाहिए थी, तादाद काफ़ी थी। नहीं हो फिर भी मुज़ाहमत अगर नहीं की है, एमिनेज हैं, हाथापाई करते हुए ऐसे न लगे जब तक कि वो उन पर अटैक न करें। सर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि छोटे मोटे ऑपरेशन केपी में होते रहेंगे, जबकि केपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसी ऑपरेशन के मुतामिल नहीं है। छोटे मोटे ऑपरेशन तो होते रहेंगे, ये छोटे मोटे ऑपरेशन तो ज़रूरत होती है ना। ये तो नहीं हो सकता है कि बिल्कुल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब खान को रिहा करवाने के लिए ये जो तहरीक शुरू हो चुकी है 5 अगस्त के बाद, ये आप समझते हैं कि कोई मौसर साबित होगी खान के लिए? अल्लाह करे मौसर साबित हो, लेकिन जब तक लाए अमल नहीं होगा, एहतजाज कमेटी नहीं बनेगी, कोई तहरीक चलने वाली नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अभी भी रहनुमा ऐसे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड जब बीट रिपोर्टर से हमसे मुलाकातें होती है तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे हैं लोग जो डबल गेम खेल रहे हैं। कोई डबल गेम नहीं है, डबल गेम सबका धड़म तख्ता बजा हुआ है, बैंड बजी हुई है, कोई बेचारा किसी को किसी हालत में माफ़ी ही नहीं है। इस सूरत में क्या डबल स्टैंडर्ड है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए शेर अफजल मरवत साहब। आखिरकार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत पड़ ही गई है, तो क्या समझते हैं अगला लाए अमल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है, 14 अगस्त की तैयारियां कैसी है? फिर देखिए, मुझे कल पता चला डॉक्टर निसार जाट साहब ने कहा था पार्टी में, पार्लिमानी पार्टी में, कि इनके हवाले से जो है डिबेट होना चाहिए। और आज जो डिबेट हुआ, फिर मुझे भी उन्होंने तलब किया। महमूद खान जगरी साहब मौजूद थे, बेशगौर साहब जो हैं उस इजलास की क़यादत कर रहे थे, असद कैसर साहब मौजूद थे। इसमें मुझे पता चला शहरियार अफरीदी साहब, असद कैसर साहब ने रिजोल्यूशन पेश की और डिबेट हुई है। और बाद में मैंने बेशगौर साहब के ये अल्फाज ज़रूर सुने। उन्होंने जब ये रिजोल्यूशन से इत्तेफाक किया, सब ने हाथ खड़े किए, तो उन्होंने कहा इनके साथ ज़्यादती हुई है और हम पार्लिमानी पार्टी रिकमेंड करती है कि इसको पार्टी में वापस किया जाए। ताहम उन्होंने मुझसे गारंटी तलब करनी चाहिए कि जी आप ज़बान बंद ही करेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे। तो मैंने कहा ये ज़रा मुश्किल सा है, क्योंकि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ गलत बात करेगा, चाहे कोई क्यों ना हो, ये नहीं हो सकता है कि मैं पार्टी में रहने की वजह से अपने इज़्ज़त नफ्स को अपने पैरों तले कर सकूँ। यानी असद कैसर साहब और शहरियार अफरीदी साहब और बेशगौर साहब के जोर देने पे फिर ये मैंने कहा कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ बयान दिया तो मैं आपके नोटिस में लाऊंगा, तब जवाब दूंगा। तो ये कार्रवाई हुई। अब आगे देखते हैं खान साहब इस पर क्या अमल दरामद करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बड़ा अरसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर किया गया, कई मरतबा आपके खिलाफ जो है वो साजिशें की गई, उसके बावजूद
अब फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वापस लेना चाह रही है, पार्लिमानी कमेटी के अंदर आप डिस्कस हो रहे हैं, तो इस खबर को कैसे समझते हैं? बड़ी देर इंतज़ार किया। देखिए, आज मैंने भी बताया और सबको मैंने कहा, एहतजाज आप सबके साथ मैंने किए। मैं आपके साथ एहतजाज में होता तो लाखों लोगों को न निकालता। इन सबको इदराक है कि लोगों को निकालने वाला आदमी है, और डर और खौफ किस चिड़िया का नाम है हमने कभी सोचा और समझा ही नहीं। तो लिहाजा पार्टी को मैंने आज भी कहा, मैंने कहा मुझे मतलब है मैं चाहता हूँ कि आपके खान के लिए, पार्टी के लिए सर्व करो, लेकिन ये बेतवकीरी कबूल नहीं है। और मेरे साथ जो हुआ है, पूरे मैंने अपनी पोजीशन बताई कि बार बार मेरे साथ क्या हुआ, तकरार हुई। मैंने कहा मुझे बताएं कहाँ पे डिसिप्लिन वायलेट हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब अगर बयान देंगे तो जवाब तो बनेगा। 4 दफ़ा उसने मेरे ऊपर बयानात दिए मीडिया में, जिसका मैंने जवाब दिया। अब ऐसा डिसिप्लिन तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि आप ये कोई आदमी जो है बोले और आप कहें कि जी जवाब देना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ऐसा डिसिप्लिन मैं आइंदा भी नहीं मानूंगा। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं इमरान खान साहब से ये बातें जाके डिस्कस करेंगे, पार्लिमानी कमेटी डिस्कस करती है और खान साहब भी मान जाते हैं, तो तहरीक फिर कैसे जोर पकड़ेगी? देखिए, मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि ये आज पार्लिमानी कमेटी का अपना फैसला था, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। वरना मैं अगर कोई कंपेन करता या इनको कहता तो 1 साल पहले या 6 माह पहले ये बात करवा सकता था। इनको एहसास है, अभी 5 तारीख को इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट डे की है और इन सब के साथ मैंने काम किया है। बाकी इनकी अखलाकी जुर्रत है, वरना इनको पता है कि मेरे मुखालिफिन पार्टी में बड़े मजबूत है लोग हैं और उन सब की नाराज़गी इनको मोड़ लेनी होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अखलाकी फरीज़ा अदा किया, मेरे साथ खड़े हुए, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो है गम करेगा गुलाम नबी, लेते हैं तो खुश, नहीं लेते हैं तो हम अपनी हाल में मस्त हैं। क्या 14 अगस्त को शेर मैदान में है? मेरा ख्याल नहीं है कि 14 अगस्त को मेरा मसला तब तक हल हो जाएगा। अगर हल हो गया तो गुड इनफ, नहीं हल हो गया तो मैं बाहर। सर, खान साहब मतलब बहुत बड़ा रेला आने वाला है। हाँ, खान साहब भी आपको ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो अभी जब इसके पास जाएगा। खान साहब तो हमेशा से मुझे ऑन करते आए हैं। या दरमियान में जो लोग थे ना, वो रकीब का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि खान साहब ने आपके ख़िलाफ़ ऐसा डिसीजन लिया और पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें जाके बताई, तो आप समझते नहीं हैं कि आप डायरेक्ट चले जाएं, खान साहब को बताएं कि आप और मेरे दरमियान ये जो साइसी किरदार हैं ये हमें दूर कर रहे हैं? अभी खान साहब के साथ जब मेरी बात होगी ना, तो यही सारी बातें जो आज मैंने पार्लिमानी कमेटी को बताई है, अभी साहब होगा, आप मुस्तकिल होगा ना। ये क्या है, आए दिन निकाला जाना खाम खाम है। आज इस पे कमेटी को मैंने कहा ना, कोई बता देना क्यों निकाला जाए, कोई वजह ही नहीं है। तो लिहाजा आइंदा भी निकाला जा सकता हूँ, तो लिहाजा खान के साथ इस दफ़ा फैसला करूँगा और फैसला इस तरह होगा कि ये आए दिन लोग आपके कानों में बात डाल देते हो और फिर आके ऐसे शमीम नकवी 40 साल कब्ज़ समेत फैसले कर देता है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने जो 5 अगस्त को जो चक्री में जाके लीड किया है, कैसा देखा है? सही लीड किया उन्होंने? चक्री में वहाँ पे अवाम के तला तुम खेज मौजे हमने देख ली। शुक्रिया। थैंक यू।